ये शरीर नश्वर है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये शरीर अगर इतना अच्छा होता, मान लो ये शरीर इतना अच्छा अगर होता तो मरने के बाद कोई 2-4 दिन तो रख सकता था। मरने के बाद कोई 12 घंटे भी इस शरीर को नहीं रख सकता। बताओ ये किस काम का है? मर गया पूरी जिंदगी खिजाब करवा करवा के, मर गया पूरी जिंदगी सज सज करके, और यही शरीर 12 घंटे भी काम नहीं देगा, क्योंकि ये किराए का मकान है, इसके मालिक भगवान है। जब तक किराया दोगे तब तक स्वस्थता के साथ जाओगे, और किराया नहीं दोगे तो जब मकान मालिक को किराया नहीं मिलेगा तो वो दीवारें कैसे सही करवाएगा, मकान की डेंटिंग पेंटिंग कैसे सही करवाएगा? भजन ही नहीं करोगे, पूजन ही नहीं करोगे, जप तप ही नहीं करोगे, भगवान का भजन ही नहीं कर पाओगे तो किराया नहीं मिलेगा। किराया नहीं मिलेगा तो फिर बीमारी घिरेगी, बीमारी घिरेगी, फिर कहोगे राम भाई हमें तो भगवान ने इतो दुख दो, इतो दुख दो कि इतो दुख तो को खाना देवे। शंकर जी का मंदिर देखा आपने? भोले बाबा को तो इतना सुनाती माताएं, इतना सुनाती, इतनी सुनाती कि हम क्या कह रहे, वे तो भोलेनाथ है जो सुनत रहा। कोई और देवता होते तो त्रिशूल उठाते सीधे डायरेक्ट, कमी कुछ नहीं। अभी आप किसी से कह दो फलाने मंदिर में सिद्धि है, जो 12 परिक्रमा करेगा उसका कल्याण हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी पब्लिक हो जाएगी, अपने अपने नंबर लगाए फिरोगे। और सच्चाई की बात क्या है? कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चार, जो जस करहि सो तस फल चार। साथ तो इस संसार में भगवान के अलावा आपका कोई दे नहीं सकता, ये मेरा प्रमाण। एक आपको सच्ची घटना सुनाते आज की कथा में। एक गुरुजी का एक चेला था। गुरुजी बड़े अच्छे थे। चेला बचपन से गुरुजी के पास रहता था। किसके पास रहता था? गुरुजी के पास। कुछ दिन के बाद चेला गुरुजी के पास से छुट्टी लेकर के कहां गया? छुट्टी लेकर के चेला अपने घर पे गया। 10 दिन की बोल के गया, और कई दिन बीत गए, चेला लौट के नहीं आया। जब चेला लौट करके आया तो हाथ में मेहंदी अंदी लगी थी। गुरुजी ने पूछा, अरे तू तो साधु था, ये मेहंदी अंदी क्यों लगा ली? चेला बोला, गुरुजी थे साधु, अब नहीं। गुरुजी का दिमाग खराब है, मतलब? गुरुजी अब तो शादी हो गई मेरी। अच्छा, शादी कर ली? हाँ। तू तो विरक्त था, तुझे तो कभी शादी करनी नहीं थी। अरे गुरुजी, विरक्त रहने में क्या फायदा है? शादी करो, घरवाली आए, वो सुख ही अलग है। बढ़िया फूली फूली रोटी खाने को मिले, घरवाली से रात को कह दो कि बढ़िया शरबत बनाओ तो शरबत बना। जब नौ ब्याह हो, जब घरवाली बहुत बात मानत, पहली साल में चंद्रमुखी, दूसरी साल में भद्रमुखी, और तीसरी साल में कालका। तो बोले घरवाली के बड़ी अच्छी है मेरी घरवाली, मेरी बात मानती है। अच्छा, बोले हाँ बढ़िया। चेला, मुझे तो नहीं लगता इस संसार में कोई किसी का है। अरे गुरुजी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अमर है। अब तुमने शादी नहीं की तो तुम क्या जानो शादी के क्या सुख है। अच्छा, भगवान के भजन से भी बड़ा सुख है। बोले हाँ है। बोले हाँ ठीक। पत्नी तेरी पूरी बात मानती है? अरे बोले इतनी मानती कि कोई नहीं मानता। अच्छा, बोले हाँ ठीक। मैं जब मानूं, जब तू मेरे द्वारा कहे गए गुरु मंत्र को जाकर के वहां पर प्रयोग कर, और अगर तेरी पत्नी उस गुरु मंत्र में पास हो गई
तो मैं मानूंगा कि तेरी पत्नी बहुत सही है। ठीक है गुरुजी। अच्छा, लड़का योगा करने में बड़ा निपुण था। एक एक घंटे तक आधा घंटे तक तो वो पूर्ण तरीके से श्वास सांस लेता था। योगा में इतनी ताकत है, आधे घंटे तक सांस लेता था। मतलब आधे घंटे तक कोई पता नहीं चला सकता था ये मर गया कि जिंदा है। हुई कोई साधना की पद्धति होगी। गुरुजी ने मंत्र दिया, चेला लौट करके आया। अब नौ ब्याह सो घरवाई भी बहुत अच्छे से बोला था आदमी से। जब नौ ब्याह हो पुराने के बाद तो घरवाई का तो उठा लो मैं मरो। तो घरवाली से उसने कहा, बोले सुनती हो? घरवाली बोली बताओ। मैं रात्रि के समय में आया, थक गया हूं, मेरे लिए एक काम कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। बोले क्या? खीर बना लाओ। अब नौ ब्याह हो तो हमने कही नहीं है पहली साल में चंद्रमुखी। पहली साल में तो घरवाई इतनी बात मानत आदमी की कि जो कह दे प्राण देवे तैयार है, हो जाता। घरवाली बढ़िया जोश में उठी, जाकर के बढ़िया किचन में जाकर के भोजनालय में जाकर के बढ़िया सुंदर खीर बनाने लगी। अच्छा, ये योगा में बड़ा निपुण था, बड़ा निपुण, बड़ी अच्छी योगा करता था ये। अब जैसे ही घरवाली गई सो घरवाली ने अपना खीर बनाने लगी। और गांव में पुराने जमाने में खपरेल मकान थे। खपरेल मकान आप सब जानते होंगे। आज के नए बच्चे ना जाने बात अलग है, लेकिन पुराने सब जानते हैं। उसमें एक वो रहती थी, वो बीच में मोटी मोटी लकड़ी रहती थी, उसको पता नहीं क्या बोलते थे, मेआई बड़ेरो ही बोलती है। आपकी देखा बोलते बड़ेरो ही बोलते आपके यहाँ है। कहता है कि भाषा बहुत खराब है हमारे तक। अरे वो का बचाऊ तो पनो ने बात। अरे नहीं, पल्ली नहीं है, नहीं। अरे वो बनी रहती हो कथरी, हमारे तक कथरी और तुम्हारे तक दसनिया, या हमीरपुर साइड दसनिया कहते हैं उसको। हम हमीरपुर में कथा करने गए, हमने कहा भैया एक आध दो कथरी हो तो दे दो। अरे बोले महाराज यहाँ कथरी मथरी नहीं मिलती है। हमें बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा बड़ा खराब जजमान है, कथरी तक नहीं। बोले महाराज यहाँ तो दसनिया मिलती है, दसनिया। हमने कहा ये दसनिया क्या है? हमने देखा वो कथरी को दसनिया कहते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। तो उसको क्या कहे? बड़ेरा। पहले के जमाने में वो छोटे छोटे होते थे मकान। तो लड़का ने क्या किया कि जब तक पत्नी खीर बनाने के लिए गई तब तक वो जाकर के बड़ेरे में उल्टा पैर फंसा के उल्टा लटक गया। अब वो गुरुजी ने कहा था कि कोई किसी का नहीं होता। अगर तेरी पत्नी इस जो मैं बता रहा हूं अगर उसमें पास हो गई तो भगवान से सही गृहस्थ जीवन है। घरवाई बढ़िया खीर मीर बना के आई, बढ़िया डोंगा में बना ले आई। उन्हें कि तना खम के तना का आदमी खे बना के लाई। आदमी ने जैसे ही पत्नी को देखा सो नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्रों को बंद करके आदमी उल्टा लटक गया। घरवाली आई सो उसने देखा, सुनो जी खीर बना लाए, उठो। अब तो साथ के बैठ गया। घरवाली को दिमाग खराब, 2-4 मिनट हिलाओ, उठो उठो, क्या कर रहे हो? खीर बना के लाए, खा लो। अब वो तो साथ गया। पत्नी को पता नहीं था कि ये साथ गया। भाई नहीं शादी हुई थी तो कैसे पता पड़े? अब वो टाइम कौन जी हो कि फोन चलते कि सब पता पड़ जाए। पत्नी ने जब 2-4 मिनट तक हिलाया, उसके दिमाग पे आई कि ये तो चल बस। पत्नी के दिमाग पे कि ये मर गए। घरवाई ने मन में विचार करो, बोले मर गए तो मर गए, होली में जाए। हमें तो वैसे ही पसंद नहीं है घर करने, जबरदस्ती करवाओ तो भी आओ। अब घरवाली ने विचार किया कि अब हल्ला तो मचाना पड़ेगा। जब ये मर गए तो हल्ला मचाना पड़ेगा। हल्ला मचाना पड़ेगा तो पूरे दिन तक रोना पड़ेगा। रोएंगे वो बीच में अगर भूख लगे आई और अगर बीच में रोटी खावे चले गए तो संसार का कि कैसी घरवाई आ जा तो रोटी खा कर रही आदमी मर गो। सो जो खीर आदमी के लिए बना के लाई थी, मन में विचार किया पूरे दिन रोना है, पूरी खीर खोदा ही संसार गई, पूरी खा गई। काय खा गई? अब रोना जो है
पूरी खीर खा खू के बर्तन धो धा के आदमी सब देख रहा, फिर चिल्लाए हाय राम ये चल बसे, हाय राम ये चल बसे, हाय राम ये चल बसे। पूरा मोहल्ला जुड़ गया, लड़का के पिताजी माताजी सबरे जुड़ गए, सबरे छाती पीटने लगे, हाय राम मेरा लड़का मर गया, हाय राम मेरे लड़के के प्राण चले गए, हाय राम बड़ा गलत हुआ, हाय राम ऐसा नहीं होना था। सबरे दुख करने लगे, पूरा मोहल्ला दुख करने लगा। लड़का वही करे, आधा घंटा तक सांस ले, सांस साथ ले, आधा घंटे के बाद सांस को छोड़ दे, फिर सांस साथ ले, फिर छोड़ दे, फिर सांस साथ ले, किसी को पता ही ना चले कि ये मरा है कि जिंदा है। माता पिता बड़े दुखी, घर में एक ही बालक था, सबरे रोने लगे, माताजी छाती पीटने लगी, पिताजी छाती पीटने लगे, इसकी जगह पर अगर हमें मार देते तो चल जाता, हमारे कुल का सूरज डूब गया। और बासो घरवाई सो खीर खाई हती, सुबह बिकट न रे आवे, औका को भूखा लगी थी, रात के हूँ के खा गई, बिकट चले आवे, जे चले गए। आदमी भी मनी मनी मुस्कुरावे। बारी घरवाली कह रही थी कि 7 जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। 7 जन्म तो ठीक है, 1 घंटा के पहले खीर पी पा करके बैठी है। सबरे चिल्लाने लगे। इतने में लड़का के वही गुरुजी आ गए, वही गुरुजी आ गए, जो गुरुजी बचपन में उस लड़का को लेकर के गए थे, सन्यासी बनाना था। गुरुजी आए सो सबरे दुनिया का छोड़ के गुरुजी के, गुरुजी ये क्या हो गया, मेरा तो घर का सूरज, कुल का सूरज सब कुछ डूब गया, अब आप ही कुछ करो, हम नहीं जानते आपको, हमारे लड़का को जिंदा करो। अच्छा, दुनिया की जब कोना न चले सो उनकी गुरुजी न चला। अब तक भीड़ तो नहीं दिखानी आप उनका, हमारे कमरा में को नहीं आओ, हम अकेले ही पड़े रहे, मतलब अकेले ही बैठे रहे। आज हमें दरबार लगा लेने दो, फिर देखियो तुम 3 दिन तक जौन बकरी में हम रुके हैं, हमारी गारंटी अगर बात 3 दिन तक ना भरी रहे तो गारंटी। कोनो को गोड़ो दर्द दे, कोनो की घरवाई ना आ रही हुज्जे, को के लड़का को ब्याह ना हो रहा हुज्जे, को के पैसा रोके हुए, को कछु, को कछु, सब परेशान रहेंगे। ये संसार कैसा है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि जन की गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले चिंता मत करो, चेला जिंदा हो जाएगा, मैं बैठा हूं। ठीक है गुरुजी, बस आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि चेला किसी भी प्रकार से ऐन कैन प्रकार जिंदा हो जाए। बोले ठीक है। एक ठगुआ बोले अब बेला, बेला तो जानते हो ना आप लोग, ब्याह में मिला समधी जब मिला, जब बेला एक दूसरे खाते फिर पान खवाओ, वही बेला। बेला लाओ, सबरे दौड़ के चलेगा, अगर लड़का जिंदा हो रहा हो तो बेला दे में क्या दिक्कत है। बेला ले आए, गाय का शुद्ध दूध लाओ, गज्जा को शुद्ध दूध ले आए। गुरुजी ने लड़का के ऊपर 7 बार उस बेला को घुमा करके हाथ में ले लिया। बोले जो इस बेला के दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और लड़का जिंदा हो जाएगा। तो सामने उनकी घरवाई बैठी थी कंडाकनी, जो रात के खीर खा गई थी। गुरुजी ने सबसे पहले बेला को उसी को दिया, लो बेटा इस दूध को तुम पी जाओ, ये तुम्हारे जीवन साथी हैं, तुम मर जाओगी वो जिंदा हो जाएंगे। तो लड़का की घरवाई बोली हम सिर्री है का, हमारे घर करने तो करो, तो जबरदस्ती भी आओ, हम काहे खमरे, बे मर जावे, वो तो ठीक मर को मरत, तू काल मरत तो सुबाज मर जाए, ठीक मर को। अब बे आए बे जोन कत्ती हम 7 जन्म तक तुम्हारा पीछो ना छोड़े। आदमी सब सुन रहा। इतने में बेला गुरुजी पिताजी के पास ले गए। लो तुम्हें छाती पीट रहे थे कि हमारे लड़का के बल्ले हम मर जाए लेकिन लड़का जिंदा हो जाए, लो बेला के दूध को पी जाओ, लड़का जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। पिताजी बोले हम तो वैसे ही डायबिटीज के मरीज हैं, 2-4 दिन हमें मन नहीं है, अब लड़का चलोगो तो चलोगो, अब एक काम करो, हम नहीं पी सकत। मम्मी के अंगल ले गए, लो मम्मी तुम तो कत्ती बड़ी मुश्किल में पालो लड़का था, तुम्हें पी लो इस दूध को, लड़का जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। मम्मी बोली अब क्या है कि इनके पापा की है तबीयत खराब, डायबिटीज के शिकारी हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते, या इनके बिना हम मन नहीं सकते। तीनों ने मना कर दिया।
और रिश्तेदार सुजी में ठाणे नहीं रहे, जितने कुठोंदा बाए हते सबरे भाग गए, अपनी अपनी गाड़ी पकड़ी, बोले होरी में जाए, अपन काय खा दूध पियो, अपन ही मर जाए। अंत में सवरे गुरुजी की तरफ देखने लगे, बोले गुरुजी ना तुम अंगाई को और ना बोले तुम ना बोले अंगाई को तुम और ना पछाई को, आगे नाक ना पीछे पगा। और बोले तुम्हें मन नहीं है 2-4 साल के बाद? बोले हाउ। बोले तुम चबूतरा को बनवाए ना? बोले हाउ। एक काम तुम काय नहीं करा, तुम काय नहीं पी जा जो पूरे दूध खा, तुम मर जाओ, तुम चबूतरा बनवा दे, लड़का हम जिंदा हो जाए। कहने का इतना मतलब है दुनिया की जितनी आफत होगी वो सब गुरुजी के ऊपर पटक दी। गुरुजी ने उस दूध को पिया और लड़का से कहा उठो बेटा। लड़का ने नेत्रों को खोला, न गुरुजी मरे न लड़का मरे, दोनों जन खड़े हो गए। गुरुजी ने शिष्य से कहा देख लिया, ये संसार की साची प्रीत है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, अंतिम समय में सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये संसार का नियम, यहाँ कोई किसी का नहीं। अब बताओ घर भाई, जौन कत्ती हम तुम्हारा ने मारे जाए प्राण दे देवी, जो कर देवी वो कर देवी, इते जाबू इते बाबू, वही घर वाली साथ नहीं दी। इसलिए संसार में कोई किसी का है ही नहीं। बताओ है? आप लोग बताओ है? अगर होता, मान लो अगर होता तो घरवाली दूध नहीं पी सकती थी, कह देती हम पी रहे बेला का दूध, आदमी हमारा जिंदा हो जाए। घरवाली तो यही कि भाड़ में जाए, मरता है सो मर जाए, हमें क्या लेने, हम काहे को मरेंगे। ये संसार का नियम है, यहाँ कोई किसी का साथी नहीं, यही आपका साथी है, ये भागवती आपके साथी है, ये बिहारी जी ही आपके साथी है। आपने देखा नहीं, न्यूज़ों पे पढ़ा नहीं, फलाने ने फलाने से प्रेम किया, 2 साल के बाद कत्ल हो गया, ढकाने ने ढकाने से प्रेम किया, उसका डिवोर्स हो गया। क्यों? ये संसार झूठा है, यहां सब मतलब के हैं। हमसे किसी ने कहा बोले गुरुजी आपको किसी से प्रेम नहीं होता? हमने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले हमने कहा ये सब स्वार्थी, बच्चों से भी प्रेम नहीं आपको अपने? नहीं। हमने कहा फिर बोले किससे? हमने कहा भगवान से। बोले क्यों? हमने कहा भगवान से अगर प्रेम करेंगे तो इनके प्रेम में वो ताकत है कि प्रहलाद जी को बचा लिया इनके प्रेम ने, इनके प्रेम में वो ताकत है, राधा रानी को साक्षात मिल गए, इनके प्रेम में वो ताकत है कि मीरा जी को राणा ने विष पिलाया और विष को भी इनने अमृत बना लिया। इसलिए प्रेम किसी से मत करो, प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान से करो। अगर भगवान से प्रेम करोगे तो ईश्वर आपका हमेशा 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 के लिए साथ देगा। इसलिए प्रेम किससे करो? बोले प्रेम भगवान से करो, संसार से मत करो। संसार से करोगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी।